मंथरा ने कहा कि सुनो, हमसे कुशलता पूछ रही हो, मैं एक बात बता देता हूँ, आज राम को छोड़कर किसको कुशलता है? बोले राम की कुशलता? बोले हाँ। कैसे? अरे तुमको पता नहीं है, बेटा विदेश में है और तू इस घर में है, कुछ पता नहीं? हमको नहीं पता। अरे 15 दिन से अयोध्या सज रही है, राम को गादी मिलने वाला है। अब पता भी चला तो एक दासी के माध्यम से कुछ भेद समझ में आया? ना ना, हमको तो नहीं आया, आप बता दो। मंथरा ने कहा राम को गादी मिलने वाला है। कि कई मैया ने अपने हीरा मोती और जो भी न्यौछावर था उतार के दे दिया। बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे प्राण प्रिय राम गादी पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन कुंवरी उदास होकर बैठ गई। अरे ये क्या हो रहा है, तुम खुश नहीं हो? बोले कैसे खुश रहूंगी, अपना मालकिन का बिगड़ा हुआ घर देख करके मैं खुश रहूंगी? आपकी मैं दासी हूं, आपको पता है कि क्या आपके साथ होने वाला है? नहीं, गड़बड़ है कुछ। क्या है बताओ? अरे भरत को जेल में डालने की साजिश है और आपको इस देश से निकाला दिया जाएगा, और हो सकता है जिंदगी भर जेल में रहोगी, नहीं तो राम और कौशल्या की सेवा करना पड़ेगा। अरे पगली, ये कैसी कैसी बातें तू कह रही है? तुम नहीं जानती हो मेरा राम हमसे कितना प्रिय है? बहुत प्रिय है। प्राणतयाधिक राम प्रिय मोरे, बचपन से मैं जितनी देवी देवताओं को पूजी है, हमेशा इसीलिए कि हे देवी देवताओं, मेरा राम को राजा बना देना। लेकिन केकई ने अपनी बात कही, मंथरा ने अपनी बात कही। धीरे धीरे केकई पर मंथरा का प्रभाव होने लगा, और आज सौतों की कथा सुना सुना करके, षड्यंत्र की बात बता बता करके मंथरा ने केकई पर अपना घर फोरी वाला काम कर दिया। ऐसी शिकवा शिकायत की, ऐसी कान भरी कि केकई डिग गई, हिल गई, और अपने घर के लोगों पर भी विश्वास कम हो गया। जब बाहर वाले कान भरने लगे तो घर में विवाद हो ही जाता है, मनमुटाव हो ही जाता है। आज कुसंगति ऐसी मिली मंथरा को कि माँ केकई की बुद्धि भी बिगड़ गई। तुलसी बाबा कहते हैं, संसार में ऐसी महिलाओं से भगवान बचाए। कथा रोज सुनती थी, कहाँ? वशिष्ठ बाबा के पास जाके। लेकिन कथा में याद कर रखी थी सौतों की कथा। 100 सौतों की कथा रात भर में सुना दी मंथरा केकई को। तो कथा में तो सब तरह की बातें कही जाती है, बताई जाती है। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या ग्रहण करते हैं। जैसे कोई नदी में जाता है, कोई जल लाता है, कोई कीचड़ लाता है, कोई सेवार लाता है, कोई मिट्टी लाता है, अपने विवेक के ऊपर है। कथा प्रेमी तो बहुत अद्भुत थी मंथरा, पर क्या ग्रहण करती है?
कहती सतासत सवती के जहि विधि बाढ़ विरोध। जिस तरह से विरोध बढ़े, सौतों की कथा, कंदरू की कथा, विनीता की कथा, गणूर की माँ की कथा बड़ी विस्तार से सुनाई। तुलसी बाबा कहते हैं, समझाते समझाते बोली कि आपका 2 वरदान है, दशरथ जी के पास उसको मांग लीजिए, और तब तक न मांगिएगा जब तक राम का कसम न खा जाए, क्योंकि और बात तो बदल सकते हैं, लेकिन राम शपथ जब कर लेंगे तो अपने वचन से डिग नहीं सकते। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहु जेहि वचन न टरे। और इतना बोल दी कैकई कि मैं कुआं में गिर सकती हूँ, आत्महत्या कर सकती हूँ, लेकिन जो कहोगे मंथरा वही करूँगी। अब इन लोगों की बात में आने वाली मैं नहीं। को न कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पा करके किसकी बुद्धि न बिगड़ गई। जीवन में कोई ऊंचा उठता है, संगति का प्रभाव है, कोई गिर जाता है, संगति का प्रभाव है। गुण भी आते हैं संगति से और दोष भी आते हैं संगति से। क्या खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, 24 घंटा की आपकी जिंदगी का समय कहाँ कहाँ बट रहा है, इसी से आपका कल का भविष्य बनेगा। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। बोया फल, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। इसलिए सबके साथ बैठना नहीं, सबकी संगत नहीं करना, सबकी सुनना नहीं, सबको देखना नहीं। बैठिए न जहाँ तहाँ संगति कुसंगति में, कायर के संग सुर भागे पर भागे है। आरी आरी घर बसे जोगी के मठ कैसे, काम क्रोध लोभ मोह जागे पर जागे है। ओ काजर की कोठरी में कैसहूँ सयाने जा, एक रेख काजर के लागहीं पर लागे है, एक रेख लागहीं पर लागे। अरे को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई। कौन ऐसा है जो कुसंगति पा करके नहीं नसा जाता। मंथरा तो अपना काम कर दी कि कई ने क्या किया, पुराना वस्त्र पहन लिया, मैला कुचैला, आभूषण उतार दी, साड़ी कपड़े उतार दी और कोप भवन चली गई। हजारों महल बनते थे, हजारों रानियां होती थी, तो कैसे पता चले कि आज कौन सी रानी नाराज है। तो इसीलिए एक ऐसा महल बनाया जाता था जिसमें वो रानी चली गई तो समझ जाओ कि वो नाराज है, वो गुस्सा में है जी। तुलसी बाबा कहते हैं, इधर महाराज दशरथ दिन भर पूरी तैयारी करके संध्या बेला में आनंद के साथ महल में प्रवेश किए और सोचे कि सबसे अधिक मैं अपनी रानियों में प्यार करता हूँ तो कैकेयी को करता हूँ, तो अपने दिल की अंदर की बात आज चल के कैकेयी को बताऊंगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत बढ़िया काम कोई करता है तो अपने नज़दीकी आदमी को कब बताता है, जब बिल्कुल काम होने वाला है। उसको क्या कहते हैं आपके भाषा में?
सरप्राइज देना ये रहेगा। तो महाराज ने सोचा कि चलो चल करके अब बताएंगे। लेकिन दरवाजे पर मिल गई कौन? मंथरा। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाने जान। महाराज ने कहा कि कहाँ है माँ आपकी? आपकी महारानी कहाँ है? मंथरा ने कहा वो तो कोप भवन में। अच्छा कोप भवन? महाराज का सारा आनंद उतर गया, सारी खुशी सुख गई। और महाराज ने अपना पांव आगे बढ़ाना चाहा सो रुक गया। ये महाराज कौन है जो इंद्र के बगल में बैठते हैं जाकर के? लेकिन कैकेयी के प्रेम में, आसक्ति में, मोह में इतने बंधे हैं कि डर गए, बहुत डर गए। भाई के मारे पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, सकुचा गए। क्या करे, क्या हुआ आज को भवन में कैकेयी? ये कैसी बात? कैकेयी से इतना भय में हो गए, तुलसी बाबा ने संकेत किया कि देखूं काम प्रताप बढ़ाई। आसक्ति मोह में व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है, यह प्रसंग बता रहा। और जाकर के बोले, हे सुमुखी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कमल नयनी, हे मृग नयनी, हे गजगामिनी। गजगामिनी मतलब हाथी की जैसी चाल चलने वाली। बार बार कहूराऊ सुमुखी सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ। किस कारण से कोप भवन में आई हो, जल्दी बताओ। क्यों रूठी हुई हो, क्यों नाराज हो? मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, कभी कभी रूठ जाती हो, पर सुनो, रूठने का कारण बताओगी? देखो समय का ध्यान दो, घड़ी को घड़ी देखना चाहिए। जानती हो देवी, भामिनी भयउ तोर मन भावा। आपका मन का काम मैं करने जा रहा हूं। तुम्हारे मन में क्या था कि राम को राजा बना दीजिए, राम को राजा बना दीजिए, बार बार कहा करती थी ना। जानती हो कैकेयी, राम ही देव काल जुगराजू, कल राम को राजा बना रहा हूं। सब लोग आनंद में हैं, उत्साह मना रहे हैं, लेकिन इतना बोलने पर भी कैकेयी पर प्रभाव नहीं पड़ा। सुनो, राम राजा बन रहे हैं, जो मांगना है सो मांग लो। आज इतना गरज में हो गए महाराज, बोले जो मांगना है सो मांग लो। गरज व्यक्ति को क्या से क्या नहीं करा देता। गरज में इंसान बहुत नीचे गिर जाता है। अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मा को, अपने मन को, सबको नीचे गिरा देता है। गरजहि अर्जुन हिजर भयो, अरु गरजहि गोविंद धेनु चरायो। गरजहि द्रौपदी दासी भई, अरु गरजहि भीम रसोई बनायो। गरज बड़ी बिन लोगन में, गरज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, गरजहि बीबी गुलाम बनावे। गरजहि बीबी गुलाम बनावे। आज इतने गुलाम हो गए कि पूछो मत। तुलसी बाबा ने बड़ा सांकेतिक भाषा में बात किया और कहा, महाराज उग्र हो गए, बोले कि कौन तुम्हारा अपमान किया है, और एक बार बता दोगी तो किसका गला काटना है, किसको देश से बाहर निकालना है।
और किसको रंक से राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं। बस एक बात तुम कहो तो क्या दे, परेशानी है, जो मांगना है मांग लो, मैं बोल रहा हूं। कुशल के कई ने कहा बहुत बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, पर आप तो बार बार केवल मांग मांग करते हैं, आज तक दिए हैं? देने लेने की बात कर रहे हैं। मेरा पहले का भी 2 वरदान आपके यहाँ उधार पड़ा हुआ है, उसी को तो अभी पूरा नहीं कर पाए हैं और अभी कह रहे हैं जो है सो मांग लो। मेरा थाती जो बचा है उसी को तो दे देते। महाराज उग्र हो गए। सुनो सुनो, ऐसे ना कहना चाहिए। जानती हो मैं किस वंश का हूँ? मेरा वंश की परंपरा नहीं सुनी हो? हरिश्चंद्र का वंश है। प्राण भले चल जाता है पर वचन कभी टलता नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। प्राण भले चल जाए पर वचन नहीं असत्य। मैं झूठ कभी बोलता नहीं, झूठ के समान कोई पाप होता भी नहीं। ये तो सतयुग त्रेता की बात है। आज हम लोगों में कितना परिवर्तन हो गया है। आज क्या होता है, हम कुल रीति सदा चली आई, बचन जाई पर प्राण न जाई, बचन जाई पर प्राण न जाई। दिन भर व्यक्ति झूठ बोलते रहता है, लोग देखा देखा के फंसाते रहता है लोगों को। समस्या बड़ी गंभीर है। मेरे वंश की परंपरा की बात तुम समझती हो देवी। महाराज का मनोरथ है कि राम राजा बने। बोले मांग लो। जैसे कोई बधिक फंसाने के लिए दाना डालता है और उसमें पक्षी फंस जाता है ना, उसी तरह से अब कैकेयी ने दाना डालना प्रारंभ किया। क्या किया? लगी सुंदर श्रृंगार करने, लगी घघरा चुनरी पहनने और श्रृंगार कर करके राजा को रिझाने। जब रिझाने लगी राजा और व्याकुल हो गए। बोले जल्दी बताओ क्या चाहिए? दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गई। हे सरकार पूरा करिएगा मेरा पहला वरदान, मेरा पहला वरदान पूरा करिएगा। महाराज ने राम जी का शपथ ले लिया, जो कहोगे सो दूंगा। मैं राम का कसम खाता हूं। अब तो जीव दाब ली, वह काम बन गए। पहला वरदान मांग रही है, दोनों हाथ जोड़ ली। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक भर, देहूं एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान आपसे यही निवेदन है, मेरे भरत लाल को अयोध्या की गादी चाहिए। अब महाराज कुछ बोलना ही चाह रहे थे, तब तक पुनः हाथ जोड़ ली और सामने खड़ी हो गई। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वउ नाथ मनोरथ मोरी। पूरा करिएगा
अच्छा मांगो मांगो, क्या मांग रही हो? कि कई ने कहा तापस भेष विशेष उदासी। तो महाराज को लगा कह रही है कि अब बुढ़ौती आ गया है, बच्चों को सब काम वाम सौंप दीजिए और तपस्वी का सन्यासी का भेष बना के हम दोनों पति पत्नी जंगल में चल के भजन करें, चौथेपन जाइए नहीं पकानन। चौथापन में जंगल जाने के लिए कह रही है। आधा चौपाई में तो महाराज को यह समझ में आया क्या, अरे तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। महाराज जैसे यह वचन सुने, जैसे बाज झपट्टा मार करके किसी की बधिक जो है किसी को अपने बस में कर लेता है, किसी की हत्या कर देता है, वैसे ही लगा कि दशरथ का हत्या हो गया। त्राही माम करके धरती पर गिर गए, दोनों हाथों से आंख मूंद लिए, सिर पर हाथ रख लिए। मेरा मनोरथ रूपी फूल को केकई ने पकड़ करके कुचल के पैरों पर रौंद दिया। अरे केकई अवध उजार किन्हीं केकई, केकई ने अयोध्या का उजार कर दिया। हे विधाता, ये क्या हो गया? मैंने क्यों विश्वास कर लिया इसके ऊपर? जैसे कोई ऋषि संत महात्मा सिद्धि के समय है, उस पर अचानक विघ्न पड़ जाए और पूरा जीवन की कमाई नष्ट हो जाए। आज मैंने इतना मेहनत किया और बनते बनते मेरा मनोरथ जो है बिगड़ गया। कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, ये सोचा। कि कई ने कहा कि महिला जैसा विलाप मत करिए। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या हमको बाजार से खरीद के लाए हैं? आपके पास मेरा दूध हाथी था, मैंने वरदान मांगा। औरतों जैसा रोइए मत, और अपने आप को सूर्यवंशी रघुकुल वंशी रघुकुल रीति सदा चली आई, कल से कहना बंद कर दीजिएगा आप लोग। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ आंख उघारे, मजाक कर रही हो हमसे? जरूर हमसे तुम मजाक कर रही हो। देखो कि कही मेरा 2 आंख है, मेरा 2 बेटा है, एक भरत और एक राम। एक आंख तो अपने नाना के घर में, एक आंख अयोध्या में है। मैं उसके सहारे जी रहा हूँ। अगर ये आंख भी हमसे दूर कर दोगी तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं सवेरे ही दूत भेज करके भरत को बुला लूंगा और तुम्हारा पहला जो वरदान है पूरा कर दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। मैं तो बड़ा छोटा विचार करके कि बड़ा भाई राजा बनता है वही कर रहा था। बाकी राम को गादी मिलने का न मिलने का कोई बात ही नहीं है। भरत राजा बने कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वरदान है न के कई, ये ठीक नहीं है। राम ने क्या बिगाड़ा है? पहला वरदान तुम ले लो मेरे तरफ से, कल ही भरत को गादी दे दिया जाएगा। लोभु न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचारी झिया, खरत रहो नृपने। मैं छोटा बड़ा विचार करके यह परंपरा को निर्वाह कर रहा था। इसमें राम का कोई अपराध नहीं है। तुम भी तो सराहना करती थी राम की, बड़ाई करती थी बार बार कि राम सब प्रकार से लायक है, राम को ही राजा बनना चाहिए। हे प्रिया, आज तुम्हारे मन में क्या हो गया? ऐसा करो कि मैं राम को देख सकूं।
महाराज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि कई पर कोई असर प्राप्त नहीं पड़ा। और के कई बोल पड़ी, महाराज कान खोल के सुन लीजिए, दो काम होगा, या तो कल मैं आत्महत्या करूंगी, नहीं तो कल राम इस अयोध्या को छोड़ के जाएंगे। अगर सुबह होते होते राम अयोध्या छोड़ के नहीं गए तो मोर मरण राउर अजस, आपको अजस लगेगा और मेरी मौत होगी। अरे के कई, ये सूर्य वंश को काटो मत कुल्हाड़ी से, हमसे मांगोगी अभी मेरा सिर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगू माछ अब ही देहु तो ही, पर राम विरह जनि मारसी मोह। मरे राम के विरह में मत मारो। लेकिन ये ऐसी व्याधि लगा के कई को कि कुछ असर नहीं पड़ा। रात भर राम राम कहते हुए समय बीत रहा। मेरे बेटा लोगों में तुम भेद डालना चाहती हो, वो होगा नहीं। कि कई एक काम होगा, हमको पछतावा होगा कि तुम पर मैंने विश्वास क्यों किया, और तुमको दुनिया में कलंक लगेगा, ये मैं कह देता हूं। राम भरत में अंतर नहीं कर पाओगे तुम। तुलसी बाबा कहते हैं, मेरा पाप का परिणाम है, आज यह दिन देखना पड़ रहा है। जो भी होना है सो होगा, लेकिन अब क्या कहें। सुबह हुआ है, बाजे वाले सवेरे से आकर के शहनाई बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मेरे राम राजा बनेंगे, मेरी सीता रानी बनेंगी। पूरी प्रजा में बड़ा उत्साह है। जवान भाई बहन बड़े उमंग से पूरी अयोध्या को सजाए हैं, और हजारों लोग स्नान ध्यान करके, कपड़ा पहन करके, और सुंदर सुंदर जो है वस्त्र पहन के बिल्कुल राम के गादी की तैयारी में। जब इतने सुंदर बाजा बज रहे थे, महाराज के कान में जैसे ही पड़ रहा है, तीर के तरह वह बाजा का आवाज लग रहा है। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे सूर्य भगवान, आज उदय मत होइएगा, क्योंकि अगर आप उदय हो जाइएगा तो दशरथ रूपी सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा, इसलिए आप उदय मत होइए। इधर सुमंत्र जी ने विचार किया, अभी तक महाराज जगे नहीं, हमेशा 4 बजे जग जाते थे, आज इतना विलंब। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। आज पहली बार 7 बजने जा रहा है, अभी तक नहीं जगे। राम जी, सुमंत्र जी, सब प्रजा के लोग इकट्ठे हो गए। हे सुमंत्र जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप ही जाकर के देखिए ना क्या कारण है, क्यों हमारे महाराज अभी नहीं जगे। जी मैं जाता हूं, अभी जाकर देखता हूं। सुमंत्र जी के कई के महल में गए, पता लगा कि महाराज उपभवन में है। जाकर के सुमंत्र जी ने देखा, अपने राजा की यह हालत देख करके पूछे कि क्यों, कैसा कैसे हुआ। बोले कि महाराज आप जाकर के राम को भेज दीजिए, सब समाधान हो जाएगा, बस राम को बुला के लाइए। सुमंत्र जी का महाराज के महल में जाना, यहाँ से पुनः राम के महल में जाना, और राम को कहना कि भैया चलो, आपको महाराज याद कर रहे हैं। राम जी पूजा कर रहे थे, पूजा के वस्त्र पर ही दौड़े चले, चलिए क्या हुआ पिताजी को। जाई दीख रघुवंश मणि,
नरपति निपट कुसाज, सहमी परौ लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। जैसे वृद्ध गजराज आज सहम करके पड़ा रहता है, वैसे महाराज पड़े हैं, शरीर सूखा हुआ है। राम आज तक दुख नहीं देखे थे, पहली बार दुख देखे। करुणामय रघुनाथ जी धीरज धर करके बोले, पिताजी को क्या हुआ है? माँ से पूछे कि मेरी माँ के कई जहाँ है वहाँ मैं चिंता क्यों करूं? हे माँ, कहिए पिता का दुख का कारण क्या है, जैसे मैं उसका निवारण कर दूं। कि कई ने कहा कि राम, मेरा 2 वरदान था, वो दोनों वरदान मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैंने वरदान मांगा, अब आपके प्रति महाराज का बहुत मोह है, आपका धीरज, आपका प्रेम वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप जो चाहे वही, आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, इसलिए यथाशीघ्र आप ही इसके बारे में कुछ करिए। सुन करके हमारे राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी प्रयास करता हूँ। क्या करना है माँ? बोले कि मैंने 2 वरदान मांगा था, वो पूरा करना है, जिसमें आपको वनवास है और राम को और भरत को गादी मिलना। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छी बात है मैया, आप अगर हमको बता दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन जननी सोसित बड़भागी, जो पितु मातु बचने अनुरागी, तनय मातु तो स्निहारा, दुर्लभ जननी सकल सर जाना। जानती हो वनवास जाने से मेरे 5 फायदा होंगे। कि कई को राम जी ने गिनाया। पहला फायदा, मुनिगण मिलन विशेष बड़, मुनियों का मिलन होगा, संतों से मुलाकात होगी, और सब ही भांति हित मोर। दूसरा फायदा, तेहु महु पितु आयसु बहुरी, उसमें दूसरा फायदा पिताजी की आज्ञा है। और तीसरा फायदा, सम्मत जननी तो आपकी सम्मति है। और चौथा फायदा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा भरत भैया जो प्राण के समान प्रिय हैं वो राजा बनेंगे। आज विधि ब्रह्मा हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आज मेरा सब काम पूरा हो रहा है। माँ कैकेयी के चरणों में राम ने प्रणाम किया। असली माँ तो तुम ही हो कैकेयी, क्योंकि आज दूसरे राम को तुमने जन्म दिया है। जब तक राम अयोध्या में रहता दुनिया नहीं जानती, नाम नहीं होता, समाज का काम नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं जंगल जंगल देश देश जाऊंगा, राजाओं से मिलूंगा, समाज के प्रजा से मिलूंगा और समाज के सभी समस्याओं का समाधान करूंगा, तभी मैं असली राम बनूंगा। इसलिए असली राम को जन्म तो माँ कैकेयी आपने दिया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राम जी वहाँ से माँ कैकेयी को प्रणाम कर करके अपने महल में गए और तैयारी किया कि अब हमको बन जाना। तुलसी बाबा कहते हैं धीरे धीरे बात अयोध्या में फैल गई। ऋषि पत्नियां समझाना चाहिए कि कैकेयी को, बहुत तरह की बातें कही पर कोई असर नहीं हुआ। सोचे कि चल करके अपने माँ से आज्ञा ले लूं। राम मातु पहगे दो। राम जी अपने माँ के पास गए, दोनों हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया, आशीष दिया कि बेटा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। बार बार मुख चूमती है और पुलकित हो गई, गोद में रखा। अरे कुछ खा लो, इतना देरी क्यों कर रहे हो? अभी गादी पर बैठना है, अभी राजा बनना है। माँ को कुछ नहीं पता कि अयोध्या में क्या हो गया।
लेकिन हमारे राम जी ऐसे पितु भक्त हैं कि अपने पिता का बड़ा बचाव किया। सीधे नहीं कहा कि पिताजी ने जंगल दे दिया, वनवास दे दिया, नहीं। बोले माँ, हाँ पिताजी राजा बनाने वाले थे ना? बोले हाँ वो तो होना ही था राम, ये तो आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो पिताजी ने हमको राजा बनाया है, लेकिन उस राजा बनाने में थोड़ा सा फेर फार कर दिया। क्या कर दिया है? बोले अयोध्या तो बहुत छोटी जगह न है, इस छोटी अयोध्या का राजा तो भरत भैया को बनाया है, और हमको तो पूरे दुनिया का जो जंगल है ना, वो जंगल का, उतना बड़ा जंगल का राजा बनाया, उतने बड़ा जंगल का राजा। तुलसी बाबा कहते हैं पिता दिन मोहि कानन राजू, जही सब भांति मोर बड़ काजू। जहाँ जाकर के मेरा सब काम सफल होगा, इसलिए हे माता आप आदेश दो कि मैं वन में जा पाऊँ। कितना दिन का बचाव किए? पहले 4 वर्ष बताया, फिर 10 वर्ष बताया, 14 वर्ष। मैया सहम गई, बेटा का पक्ष लूँ कि पति का पक्ष लूँ? अरे यार कैदिल रखो, कहाँ राजी करते? कि कई मैया को रोक लिया, क्या करूं? अंत में कहा कि हे राम, अगर केवल पिता आदेश दिए रहते तो मैं बड़ी महारानी होने के नाते आपको रोक लेता, लेकिन अपनी माँ से भी बढ़कर के अपनी छोटी माँ का अधिकार होता है। अगर माता पिता दोनों ने मिलकर आपको वनवास दिया है तो 100 अयोध्या के बराबर वनवास है। तो कानन सतअवध समाना, जो पितुमातृ कहो बनवाना। इसलिए हे राम, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या वही है जहाँ राम है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ भगवान है। और हे राम, आज अयोध्या अभागी और वन के लोग बड़भागी हो गए, बड़भागी हो गए। चर्चा चल रहा था माँ और बेटा में, उसी समय सिया जी आ गए और आ करके खड़ी हो गई, अपने चरणों से धरती को कुरेद रही थी नाखून से, मानो बता रही थी कि हे सिया जी, हे माँ, धरती मैया मेरी माँ हो, देखना तुम्ही ने मिलाई थी राम से और आप बिछुड़ा न देना। पायल बज रहा है, कान में राम जी का पड़ रहा है, मर्यादा है, बोल नहीं सकती है, चुपचाप खड़ी है। लेकिन राम जी ने माँ को गले लगाया, तब तक सीता को उठा करके कौशल्या ने गले लगाया। बार बार रूप राशि की प्रेम की पुनीता हो, मेरा जीवन नाथ जाना चाहते हैं, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी, माँ सीता सोचती है। लेकिन एक बात विचार कर ली, वनवास तो हमको जरूर जाना है, अब या तो शरीर और प्राण जो दोनों जाएगा, न तो केवल प्राण जाएगा। राम जी लेके जाएंगे तो शरीर प्राण दोनों, न तो केवल प्राण जाएगा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जो पिता जनक है, दशरथ की बहू है, राम जैसे पति हैं, उनका यह हालत है। माँ कौशल्या ने कहा कि मैंने ऐसी पुत्र वधू पाई, रूप राशि की सुगुणशील की भरी हुई है। जानते हो राम, इसको कितना सम्मान दिया है, पलंग पर रखा, गोद में रखा, गोदी में रखा और पीठ पर रखा, कभी धरती पर पैर रखने नहीं दिया सिया को।
लेकिन वही सिया जंगल कभी देखी नहीं है, जो बंदरों के चित्र देख करके डरा जाती है। वही सिया, सोई सिया चलन चाहती बन साथा। वही सीता आपके साथ बन जाना चाहती, आपका क्या आदेश है? राम जी ने कहा मैया हम कैसे आदेश दे सकता हूं, वो क्या कह रही है उसको भी सुन लिया जाए। माँ कौशल्या ने कहा राम आप ही समझा दो कि जंगल में कितना कष्ट होता है, आप बता दो। राम जी ने कहा ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं समझा देता हूं। और राम जी समझाने लगे, हे सिया, पहाड़ का पानी लगता है, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, जंगल में खाने को समय से नहीं मिलता है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए ना जाओ। बहुत सुकुमारी हो, आप बन के लायक नहीं हो। भूमि पर शयन करना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा, वो भी सब समय नहीं मिलता है। निशाचर मनुष्यों का आहार कर लेते हैं, इसलिए घर में ही रहो। बहुत बहुत बातें राम जी ने समझाया। सिया ने उसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया और कहा कि आप भी तो सुकुमार हैं, और मैं 100 बात की एक ही बात आपको कह देती हूँ कि जैसे जल के बिना नदी नहीं, प्राण के बिना शरीर नहीं, उसी तरह आपके बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। भगवान समझ गए सिया भी नहीं रहेगी, आदेश दे दिए ठीक है चलो। तब तक लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी भी दौड़े दौड़े आए। भैया हे लक्ष्मण अधीर न हो, ऐसा न करो भैया, आप अयोध्या का संभाल करो, और संभाल अगर नहीं करोगे तो कौन संभाल करेगा? भैया मैं तो माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता हूँ, बस हम आपको जाना हूँ, हमारा माता पिता सब कुछ आप हैं, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊँगा। समझ गए कि लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे, बोले जाओ माता जी से आदेश लेके आओ। लक्ष्मण जी अपने माँ सुमित्रा के पास गए। माँ सुमित्रा ने बहुत उपदेश और संदेश दिया और कहा कि राग रोष ईर्षा मद मोह के बस में नहीं होना, तब राम की सेवा में जाना। हे लक्ष्मण, संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान के भक्त हो जाए, संत हो जाए और राम के सेवा में चले जाए, इसलिए जाओ, हमारा आदेश है, आशीर्वाद है, राम की सेवा करो। माता को प्रणाम करके भागते भागते लक्ष्मण जी पहुँचे हैं सिया और राम जी के पास, और तीनों निकल करके पुनः गए दशरथ जी के महल में, जाकर के केकई और महाराज को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, और राज को व्यवस्थापक को सौंप करके बार बार सबको कहे कि आदेश दीजिए, विदा करिए। लोगों का सड़क बन गया, बोले हमको साथ ले चलिए, न तो न जाइए। रथ लेके चले सुमंत्र जी, रथ के सामने सब लौट गए, मेरे शरीर पर रथ चढ़ा के जाइए। राम ने रथ से उतर गए और पैदल चलने लगे, पूरी अयोध्या पैदल चलने लगी। राम जहाँ रहेंगे वहाँ हम सब भी रहूंगा, हमारा अयोध्या कोई काम नहीं है। सुमंत्र रथ लेके गए, दशरथ जी के कहने पर धीरे धीरे पूरी अयोध्या आगे बढ़ रही है, और तामसा नदी के तट पर लोग गए, सब थके हुए थे, और जाकर के सब लोग सो गए। रात्रि हुआ है। तुलसी बाबा कहते हैं, राम जी ने कहा कि हे सुमंत्र जी, रथ को आकाश के मार्ग से यहाँ कैसे ले चलो, न तो अयोध्या वासी साथ नहीं छोड़ेंगे।
रथ के मार्ग को बदल करके आकाश मार्ग से राम सिया लखन को लेकर के सुमंत्र जी श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। इधर अयोध्यावासी जगे राम राम कही चहुदिशि धावै, रथ कर खोज कतहु नहीं पावै। रथ का खोज उनको कहीं नहीं मिलता। परेशान हो गए और परेशान हो करके बोले कि राम की यही इच्छा है, जब साथ नहीं ले गए तो हम सब बाधा नहीं बनेंगे, चलो अयोध्या वापस चलते। पुनः पूरी अयोध्या के लोग आ गए अयोध्या और संयम से रहने लगे। जब तक राम नहीं आएंगे नए वस्त्र नहीं पहनेंगे, जब तक राम नहीं आएंगे कोई शादी विवाह उत्सव नहीं होगा, जब तक राम नहीं आएंगे कोई पर्व त्योहार और आनंद का काम नहीं करेंगे। बस राम के लिए व्रत है, पूजा है, पाठ है, धर्म है। राम के वियोग में पूरी अयोध्यावासी रह रहे हैं और इस तरह से समय बीत रहा है। इधर भगवान धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ाए और श्रृंगवेरपुर पहुँचे।